बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, आज हम गए थे स्टोर पर और बाज़ार, वहाँ से कुछ ग्रोसरी ली थी किचन के लिए सामान, और मैंने बच्चों के जूते वगैरह पहनाए थे प्लास्टिक के, और खाने पीने की चीज़ें ली थी कुछ, और दस्तरखान लिया था अपनी रेसिपी के लिए। प्यारे बहन भाइयों, आज की रूटीन के हवाले से मैं बनाने लगी हूँ गाजर की खीर। सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ और नहायत ही आसान और टेस्टी और करीमी बनाऊँगी। और कुछ लोग बनाते हैं खीर गजरेला, तो उसका दूध अलग होता है और गाजरें अलग होती हैं, लेकिन आज की आप रेसिपी देखेंगे तो परफेक्ट आपकी खीर बनेगी। खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चावल को भिगो दिया है, गाजरों को मैंने छील लिया है और इनको छोटे टुकड़ों में कटिंग कर ली है। और सबसे मसला होता है सर्दियों में गाजर को घिसना। कोई भी गाजर घिसने को तैयार नहीं होता, सर्दी लगती है और मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, अच्छे से भीग गए थे। अब मैंने गाजर और चावल एक साथ ही आँच चलाई है, चूल्हा ऑन किया है और पानी में डाल दिया है गाजर और चावलों को, और इनको पकने तक हम इंतज़ार करते हैं, बॉयल आने देते हैं, फिर देखते हैं। आज का वजीफ़ा बच्चों के लिए नज़र उतारने का रूहानी इलाज। आपने 3 बार पढ़कर सूरत कौसर को सीधे गाल पर फूंक मारनी है, फिर 3 बार पढ़कर सूरत कौसर उल्टे गाल पर फूंक मारनी है, और फिर 3 बार ही सूरत कौसर को पढ़कर माथे पर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। और यहाँ पर मेरी खोपरा और बादाम को बारीक चॉप कर लिया है, इनको कटिंग कर लिया खीर में डालने के लिए। और यहाँ पर मेरे चावल और गाजर गल चुकी थी, और अब इनको मैं डाल लेती हूँ मिक्सर के जार में और इनका पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, एक राउंड लगाना है, तो इंशाल्लाह इसी तरह से ही बन जाएगी। और आज की रेसिपी मैंने बच्चों से पूछकर बनाई थी, बच्चों की पसंद की खीर बनाई है आज मैंने। बच्चों ने कहा गजरेला खीर खानी है, तो मेरे लिए और आसान हो गया था। मुझे मुश्किल होती है रोज़ाना क्या बनाना है क्या करना है, तो अक्सर बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं। तो आज भी मैंने बच्चों की हेल्प से ही अपनी खीर तैयार की थी, और माशाल्लाह हमारे यहाँ पर खीर तैयार हो रही है। हमारे सब मैंने मिक्स कर लिया है जार में, और यहाँ पर मेरे पास 2 किलो दूध है, 1.5 किलो मेरे पास गाजर थी, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम चूल्हे पर पकाएंगे। अब इसको मुसलसल हिलाते रहना है। जब हम खीर को छोड़ देते हैं वो लग जाती है, फिर वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वाहट आती है। तो हमने ये गलती नहीं करनी, हमने मुसलसल इसको खड़े होकर हिलाते रहना है। गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गाजर खून की कमी को दूर करता है, विटामिन काफ़ी मिकदार में होता है, बालों की ग्रोथ होती है, हमारी स्किन के लिए बेहतर होता है। इसमें काफ़ी पानी होता है, ये वज़न को कम करता है, सेहत के लिए भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है। तो आप लोगों को गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने डाल दी है इलायची, और यहाँ पर डाल दी है चीनी। चीनी मैंने 2 कप डाली है, इसलिए कि गाजर तो पहले ही मीठी होती है। और दूध मैंने खालिस लिया था भैंस का। आज का दूसरा वजीफ़ा, अल्लाह ताला का नाम या वकीलू या कादिरू या जामियो। कोई भी टेंशन हो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई भी बड़ी परेशानी हो, आपने पढ़ते रहना है सारा दिन, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। खीर हो या कड़ी, कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें वो बॉयल आता है और छींटे आती हैं दूर दूर तक। तो मैंने बॉयल आने तक ढका हुआ था, उसके बाद मैंने अब हिलाती रही हूँ, और मैंने फ्लेम को कर दिया लो ताकि मेरे ऊपर छींटे नहीं आए। तो यहाँ पर मैं मुसलसल हिला रही थी खीर को, इसलिए कि लग नहीं जाए या लम्स नहीं बन जाए, इसमें दूध नहीं जम जाए या चावल हमारे गाजर, इसलिए मुकम्मल हिलाते रहे। और माशाल्लाह से हमारी खीर बन चुकी है। और फीकी खीर मैंने बहन के लिए निकाल ली थी, मेरी बहन को शुगर है तो उनको फीका देना होता है, इसलिए मैंने उनकी अलग से थोड़ी सी खीर बनाई थी, इसी में से निकाल ली थी, चीनी बाद में डाली है। यहाँ पर मोबाइल की लाइट ऑन कर मैंने बनाई थी खीर, तो वहाँ पर कलर नहीं पता चलता, सही वाइट आता है, और जब मैं लाइट बंद कर देती हूँ तो फिर अंधेरा होता है। और आज की हमारी आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर ग्रेट किए हुए मेरे पास खोपरा और बादाम थे, उनको मैं ऊपर डाल दूँगी। इस तरह हम खीर में शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने अलग से भी डेकोरेट करने के लिए रखे हुए हैं। अब ड्राई फ्रूट को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और आप लोगों को यकीन है ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, इसलिए कि यहाँ पर मैंने गाजरों को ग्रेट नहीं किया, बल्कि बग़ैर ही ग्रेट किए हुए आपको बताया है। ये आपके लिए बहुत आसानी हो गई है और आप खुशी से बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने केवड़ा डाल दिया है, आप खुशबू के लिए गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। आज की इंतहाई ज़बरदस्त और क्रीमी और टेस्टी खीर तैयार है। यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से।
मैंने ड्राई फ्रूट के साथ सजा दिया है अपने डिश को। हमारी डिश यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही है और खीर यकीन जाने बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार और जायके वाली थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। हर घर में बच्चों की खुशी देखी जाती है और जब बच्चे खाते हैं तो बड़े भी खुश हो जाते हैं। और माशाल्लाह से सब ने बहुत एंजॉय किया था। और प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से वही रोज़ाना की रूटीन कर दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो मिल सके। और मुझे कमेंट करें, मेरे कमेंट में ज़रूर आया करें। और मुझे सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। प्यारे बहन भाइयों, किसी ने मुझे कमेंट में कहा था आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ आपके काम में हैं। व्यू मेरे आ नहीं रहे, लेकिन दरमियान में ऐसा हुआ था और ये तो होता रहता है, कम ज़्यादा अल्लाह की देन है। लेकिन जितना भी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और यकीन जाने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैंने किसी से भी सब्सक्राइबर नहीं करवाए, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करवाए। ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं दुनिया में, उन्होंने जिसने भी किया अपनी खुशी से किया। मेरी कोई सिफारिश नहीं, कोई भी मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी तक अपने ख़ानदान में। और मैंने बगैर बताए ये चैनल बनाया है अपने बच्चों के लिए, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, गुर्बत से दूर होने के लिए। मेरे थोड़ा सा मसले हैं, थोड़ी मैं परेशान हूँ, इस वजह से मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ। पता नहीं कब तक रहूँगी, कब जाऊँगी, ये कुछ पता नहीं है। और प्यारे बहन भैया, आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे और आपकी हर मुराद पूरी हो, आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ मिलें, आपके घरों में जो बीमार हैं वो सेहतयाब हो जाएँ, कोई मुश्किल कभी ना आए, कोई परेशानी ना आए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहो खुश रहो। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन सुम आमीन।